नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलएसपी न्यूज में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें मिलते रहे। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। महाराष्ट्र में टीके की किल्लत, अजीत पवार बोले 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी वैक्सीन का स्टॉक नहीं। दरअसल आपको बता दें, वैक्सीन की कमी के बीच आज से देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का कहना है कि हमने आज से बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाने की योजना बनाई थी, लेकिन सिर्फ 3 लाख डोज ही हमें मिले हैं। इसमें 20,000 पुणे जिले को दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि आज हमारे पास 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाने के लिए वैक्सीन स्टॉक नहीं है और पुणे जिले में टीकाकरण केंद्र बंद थे। सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर लेने से नहीं मिलेगी, वैक्सीन सेंटर पर जाने से पहले जान ले मुंबई मेयर ने क्या कहा। दरअसल आपको बता दें, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के तीसरे चरण का आज आगाज हो चुका है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी कुछ जगहों पर आज से 18 साल से अधिक उम्र वालों को वैक्सीन लगेगी। हालांकि ऐसी शिकायत सामने आ रही है कि जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उन्हें वैक्सीन सेंटर से वापस भेज दिया जा रहा है। ऐसे मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर ने स्थिति को स्पष्ट किया है। मुंबई मेयर ने कहा कि जिन लोगों ने कोविड ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और जिन्हें संदेश भी मिले हैं, सिर्फ वही वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे और वैक्सीन लेंगे। इस दौरान उन्होंने लोगों से हाथ जोड़कर मास्क पहनने की अपील की है। आज है महाराष्ट्र दिवस, जाने इतिहास और इसे मनाए जाने की वजह। दरअसल आपको बता दें, आज सिर्फ मजदूर दिवस ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस भी है। भारत के दो बड़े राज्य महाराष्ट्र गुजरात 1 मई का दिन अपने स्थापना दिवस के तौर पर मनाते हैं। भारत की आजादी के समय ये दोनों राज्य बॉम्बे प्रदेश का हिस्सा थे। आज ही के दिन भारत के इस राज्य महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। इससे पहले महाराष्ट्र और गुजरात का अलग अस्तित्व नहीं था, दोनों एक प्रदेश बॉम्बे का हिस्सा थे। उस वक्त बॉम्बे प्रदेश से मराठी और गुजराती भाषा बोलने वाले लोगों की तादाद सबसे ज्यादा थी। मराठी और गुजराती भाषा बोलने वाले लोग अपने लिए अलग अलग राज्यों की मांग कर रहे थे। मां के लाश के पास 2 दिनों तक बैठे रहा 18 महीने का मासूम, कोरोना के डर से किसी ने नहीं लगाया हाथ। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र के पुणे से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। सिर्फ 18 महीने का बच्चा अपनी मां की लाश के पास 2 दिनों भूखा बैठा रहा और रोता रहा, लेकिन किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। लोगों को डर था कि उसकी मां की मौत कोरोना के कारण हुई है। बता दें कि पुलिस के आने के बाद 2 कांस्टेबल ने मिलकर बच्चे को दूध पिलाया। बच्चों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई। 2 दिनों से पड़ी लाश में बदबू आने के बाद मकान मालिक ने पुलिस को फोन कर पूरी मामले की सूचना दी। सोमवार को पुलिस घर में घुस गई और महिला का शव और उसके बगल में बच्चे को बैठा पाया। पुलिस को शक था कि महिला की मौत शनिवार को सुबह हुई कि 18 महीने का यह बच्चा भूखा प्यासा 2 दिनों तक अपनी मां की लाश के पास बैठा रहा। मुंबई के इन 5 अस्पतालों में आज से 18+ लोगों को लगेगी वैक्सीन। यहाँ देखिए लिस्ट। दरअसल आपको बता दें, देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर और वैक्सीनेशन की किल्लत के बीच आज से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में भी इसकी शुरुआत हो रही है। इसी बीच बृहन मुंबई महानगर पालिका ने शुक्रवार को कहा कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान मुंबई के 5 अस्पतालों में दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच चलाया जाएगा। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 3,000 लोगों को कोरोना, 800 से ज्यादा लोगों की गई है जान। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 62,919 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो 828 लोगों की मौत के बाद मृत्यु की कुल संख्या बढ़कर 68,813 हो गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। गुरुवार के मुकाबले महाराष्ट्र में 3240 कम केस आए हैं। एक दिन पहले यहाँ 66,159 लोग वायरस की चपेट में आ गए थे। मृत्यु की संख्या में इजाफा हुआ है। गुरुवार को राज्य में कोरोना की वजह से 771 लोगों की मौत हुई थी। महाराष्ट्र में पिछले साल की तरह सख्त लॉकडाउन लगेगा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया जवाब। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को राज्य की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा पाबंदियों से कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण में मदद मिली है। इस वजह से 19 से कम एक्टिव केस हैं। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि राज्य में पिछले साल की तरह सख्त लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल कहा था कि क्या सख्त लॉकडाउन लगाने की जरूरत है? मेरे विचार से इसकी जरूरत नहीं है। मौजूदा पाबंदियों की वजह से प्रतिदिन आने वाले केसों में स्थिरता आई है। राज्य में 10 लाख एक्टिव केस हो गए थे, लेकिन हमने इन्हें 7 लाख से कम पर रोका है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। परमवीर सिंह का नया लेटर बम। महाराष्ट्र के डीजीपी ने अनिल देशमुख के खिलाफ शिकायत वापस लेने पर समझौता का दिया ऑफर। दरअसल आपको बता दें, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने एक और लेटर बम फोड़ दिया है। इस बार उन्होंने महाराष्ट्र के मौजूदा डीजीपी संजय पांडे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को लिखे लेटर में परमवीर सिंह ने कहा है कि महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे ने उन्हें पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोप को वापस लेने को कहा है। परमवीर के मुताबिक संजय पांडे ने उनसे कहा है कि ऐसा करने पर उनके खिलाफ जांचों की बंद कर दी जाएगी।
मुंबई में थमी कोरोना की रफ्तार 45 दिनों पहली बार सिंगल डिजिट में पहुंचा पॉजिटिव रेट। जी हां, दरअसल आपको बता दें, देश भर में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच मुंबई से राहत भरी खबर सामने आई है। शहर में 45 दिन बाद पॉजिटिविटी रेट सिंगल डिजिट में आ गया है। बीएमसी के अधिकारी के मुताबिक शहर में कोरोना पॉजिटिविटी रेट शुक्रवार को 9.94% पर पहुँच गया है। शुक्रवार को बीएमसी की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 43,525 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,328 पॉजिटिव केस निकले हैं। हालांकि शुक्रवार तक बीएमसी के इस आंकड़े में थोड़ा बदलाव भी हो सकता है। फिलहाल ये आंकड़े शुरुआती में है, ऐसे में यह बदल भी सकता है। महाराष्ट्र में भी जारी रहेगी तबाही, जुलाई अगस्त में आएगी कोरोना की तीसरी लहर, सीएम उद्धव बोले अभी से ही कर रहे हैं तैयार। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र ने अभी से ही संभालना तीसरी लहर की तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना की दूसरी लहर का ढलान आना भी बाकी है। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महामारी वैज्ञानिकों से बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जुलाई और अगस्त तक तीसरी लहर आने की संभावना है। उन्होंने राज्य प्रशासन से तीसरी लहर के लिए तैयार रहने को कहा गया है। बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वह राज्य में वर्तमान परिदृश्य को दोहराना नहीं चाहते। पुणे में यह रहा 24 कैरेट सोने का रेट, जानिए आज का भाव। जी हां, दरअसल आपको बता दें, पुणे में 10 ग्राम सोने का भाव 47,820 रुपए रहा। कल की तुलना में आज 24 कैरेट सोना 380 रुपए गिरा है। वह चांदी का भाव 69,060 रुपए रहा। कल पुणे 10 ग्राम सोने का भाव 47,820 रुपए और चांदी का भाव 69,060 रुपए प्रति किलो था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको वीडियो को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों, आप महाराष्ट्र न्यूज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। महाराष्ट्र जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।